कभी मैं सोच भी नहीं सकती इस चीज़ को। बेटी होगी तो मेरा अबॉर्शन करा दिया जाएगा। वो आए और मेरे अचानक से मेरे प्राइवेट पार्ट पे ऐसे डाल दिया और एकदम से जैसे लगा कि मेरी जान निकल गई है। मेरी ये गलती थी कि जो मैंने 5 बेटियों को जन्म दिया। बेटा खुशी लेके आता, बेटा पैसे लेके आता है। ऐसे बेटियों को लेके आती थी जिससे लगता मेरे घर में माता हो रहा है। प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत भूख लगती थी, मुझे खाना चाहिए होता था, मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए होती थी खाने के लिए, मगर वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी। इन बच्चों का क्या होगा? मेरी तो अकेली ज़िंदगी है। मेरी आके तो 5 बेटियाँ हैं, उनका भविष्य बनाना है। मुझे नहीं लगा कि मेरे साथ हुआ। मेरी बेटियों की शादी बहुत जास्ती हुई हैं। नहीं कर सकती हूँ माफ में। औरत जब माँ बनती है ना तब वो हार जाती है। ना इससे पहले तो वो शेरनी होती है कि अगर आप अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती, मर्द को पिछाड़ सकती हैं। मेरा नाम रेशमा है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ये गलती थी कि जो मैंने 5 बेटियों को जन्म दिया। मैं घर में सबसे बड़ी थी और माँ ने चाहा कि मेरी जल्दी से शादी कर दे और मेरी शादी ही मेरी बर्बादी की वजह रही। ससुराल का पहला दिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत यादगार होता है, तो मेरा वो दिन उस तरह की यादगार का नहीं। यादगार मिली मगर ऐसी मिली, गरीब घर की लड़की थी, बस यही जहेज़ मिला है। मेरी शादी बर्बादी इसलिए बन गई कि मैंने जो सपने देखे थे वो मेरे साकार नहीं। अगर मैं बेटा पहले पैदा कर देती, मैं अच्छा जहेज़ लेके जाती, तो शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं गरीब घर की थी और मैंने बच्ची को जन्म दिया, यही मेरी सज़ा थी। देखिए, खाने को ये था कि जैसे अपना पति काम करता है, अपना पैसा होता है, अपने पति का पैसा अपना होता है। जब अपना पति पैसा नहीं देता तो उस वक्त खाना खाना की बहुत ही बुरा लगता। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत भूख लगती थी, मुझे खाना चाहिए होता था, मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए होती थी खाने के लिए, मगर वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी। बेटियाँ जैसे पहली बेटी हुई, फिर उसके बाद दूसरी बेटी हुई, इसलिए तीसरी बेटी हुई तो इसलिए क्योंकि बेटियाँ होती गई, जैसे लगता था बेटियाँ होती हैं तो घर में जैसे लगता मनहूसियत आ जाती है, घर का माहौल इतना ख़राब हो जाता है। बेटा पैदा होता तो खुशियाँ आती हैं, बेटा खुशी लेके आता है, बेटा पैसे लेके आता है क्या। और जैसे मैं हॉस्पिटल से बेटियों को लेके आती थी, जैसे लगता मेरे घर में माता हो रहा है। परिवार में लोग रहते हैं, बेटी बेटा बच्चे बीवी, तो एक अलग माहौल रहता है, मगर मेरे घर का वो माहौल ही उस तरह का नहीं रहता था। मुझे लगता था कि कहीं शायद यहाँ पर बेटा होता तो शायद मेरे घर का माहौल भी वैसा होता। मेरा माहौल और बात मतलब जिस तरह से वो बातें होती थी घर में, जिस तरह से बोला जाता था, तो मुझे लगता था कि यहाँ बस कमी है तो सिर्फ बेटे की कमी है। घर में मुझसे जब बोला कि लिंक वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो मुझे लगा कि अल्ट्रासाउंड होगा और शायद अब की बार ये पता ही लग जाएगा कि बेटी है या बेटा, ये शायद पता लगे। मैंने उस चीज़ के लिए इनकार किया। मैंने कहा अबॉर्शन हो जाएगा, बेटी होगी, मेरी 5 बेटियाँ हैं, फिर छठी बेटी हो जाएगी, मेरा अबॉर्शन हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगी, मैं सिलाई वगैरह कैसे करूँगी। मतलब उनकी ज़िद थी कि नहीं अभी होना है, अभी चलना है। और वाक़ई वो ऐसा था, क्योंकि मैं एक लेडीज़ से बात कर चुकी थी ना, वो मुझे पूरी बात बता चुकी थी। मतलब वो नहीं कर रहे थे मुझे, अगर उनकी है उसके बारे में मुझे पता चल गया था। बेटी होगी तो मेरा अबॉर्शन करा दिया जाएगा। लेकिन मैंने मारा पीटा, फिर मार पीट के चले गए। मैंने कहा ये हर बार ऐसा होता है, अब की बार जो है फिर यही हुआ होगा। मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं था कि वो मेरे प्राइवेट पार्ट पे ऐसे डाल देंगे। वो आए और मेरे अचानक से मेरे प्राइवेट पार्ट पे ऐसे डाल दिया और एकदम से मैं मतलब बेहोश सी हो गई। और मैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और एकदम से जैसे लगा कि मेरी जान निकल गई है। कानपुर हॉस्पिटल में मुझे ले गए, वहाँ पर खैर मेरा वो ट्रीटमेंट मना कर दिया कि हस्बैंड को बुलाइए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का पता चला। जब मेरे भाई पति को बुलाओ बोल रहे थे, मेरे घर पे फ़ोन किया जा रहा था, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, फ़ोन नहीं उठ रहा था, कोई आ नहीं रहा था। तो मेरे भाई ने डॉक्टर से कहा कि अगर भाई क्या पति नहीं आएगा तो क्या मर जाने देंगे, तो इसलिए आप इसका इलाज करिए। तो इस चक्कर में मेरा इलाज वगैरह भी काफ़ी टाइम तक के रुका गया। मेरे बॉडी में जहर फैलने लगा काफ़ी हद तक के। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो फिर भाई ने कहा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मुझे भी लगा कि अब मैं मर ही रही हूँ तो मैं अपना बता के जाऊँ। तो मैंने बताया, खैर मैंने मीडिया वालों से ये चीज़ें बताई। खैर वो मेरी
मतलब ज़िंदगी थी, मैं अपनी ज़िंदगी ही कहूँगी, मेरा इतना बोलना ही क्या, मेरे लिए इतना सपोर्ट मिला, लोग आए, मेरी मदद की, मुझे ब्लड दिया, मुझे डॉक्टरों ने हाथ लगाया, मेरे एनजीओ वालों ने मेरी हेल्प की। मुझे होश भी आता था, मैं बेहोश जैसे लगता था कि कोई बोल रहा, मुझे आवाज़ें सुनाई देती थी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ बोल पाऊँ या मैं कुछ कर पाऊँ। तो ये मेरे कान में आवाज़ गई थी कि मेरी बच्चियाँ ही मेरा सब कुछ करती थी, मैं लेटी रहती थी और मैं कई दिन लेटी रही, मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पापा कब आए, कब मुझे ले गए। देखिए मेरे बयान हुआ था वही, मैं कानपुर में सब यहाँ से गए क्योंकि एफआईआर मेरे लखनऊ में लिखा गया था। जब लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर में जाके मेरा बयान लिया, उसके बाद रात में 3 बजे रात में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सज़ा 10 साल की हुई थी, 6 साल जेल में रहे थी, मगर वो अपील बेल पे बाहर आ गए हैं। मतलब हालात कुछ ऐसे हो गए कि बेटियां बड़ी हो गई थी, उनकी शादी करनी थी और भाई बिना पिता के, माँ के ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि मेरी तो अकेली ज़िंदगी, मेरी 5 बेटियों का भविष्य बिगड़ेगा। कभी कभी दिमाग में जुनून चढ़ भी जाता, कभी कभी मैं डर भी जाती हूँ क्योंकि कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस पे बयान नहीं कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। मेरी बच्चियों के कुछ हालात ऐसे रहे हैं क्योंकि मेरी बात ही तो मैंने बता दी, मेरी बच्चियों की बातें कुछ ऐसी हैं कि मेरी बच्चियों के साथ ऐसे मतलब था कि मैं उस चीज़ को बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे बेटियों की शादी करनी है, रहना है उनके साथ। तो मतलब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगा कि मेरे साथ हुआ, मेरी बेटियों के साथ भी बहुत जास्ती हुई हैं। तो मैंने ये सब चीज़ों को देख के मैंने कहा नहीं, मैंने झेल लिया मगर मेरी बेटियाँ नहीं झेलेंगी। मैं अपनी बेटियों के साथ रहूँगी, उनका आड़ बनूँगी, सहारा बनूँगी, अपनी बेटियों के साथ रहूँगी, उनकी हिम्मत बनूँगी। कभी मैं सोच भी नहीं सकती इस चीज़ को, मैं तो ज़ुबान पे भी नहीं ला सकती उस चीज़ को, नहीं कर सकती हूँ माफ़ मैं। मैंने बहुत एक तकलीफ़ नहीं उठाई है। मेरी शादी के 23 साल हो गए हैं, मैंने 23 साल ही दुख उठाया है। मैंने एक दिन भी सुख, और सिर्फ 9 महीने के बाद मैंने एक भी दिन नहीं सुख उठाया, एक दिन भी सुख उठाया। आज भी मैं अपनी कमाई का ही खाती हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं खुद ही खाती हूँ और ज़रूरत पूरी होती है तो वो करते भी हैं। तो घर में बहुत सी चीज़ें हैं, बेटी की शादी की बहुत सी चीज़ें, बिल जमा करना, पानी का टैक्स देना, हाउस टैक्स देना, वो सब चीज़ों में करते हैं, मगर खाना मैं अपने पैसों का ही खाती हूँ। देखिए औरत कब हारती है, औरत जब माँ बनती है ना तब वो हार जाती है। कि मैं 5 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, फिर छठे बच्चे को मैंने जन्म दिया, तो औरत सिर्फ बच्चों से ही हारती है कि बच्चों पैदा वो करती ना, वो दर्द उठाती 9 महीने पेट में रखती है क्योंकि माँ को बहुत दर्द होता है ना बच्चों का, इसलिए माँ, एक औरत जब ही हारती जब वो माँ बनती है, वरना इससे पहले तो वो शेरनी होती है। मैं बच्चों से हार गई, मतलब मैं अपनी बच्चों की खुशियों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से वो वहीं पहुंचा दी जहाँ से शुरू की थी। मारपीट भी हो जाती थी, बहुत सी चीज़ें रहती थी ऐसा, तो मगर अब क्या करूँ, बच्चियाँ थी। मैंने कहा कि पहले मैं ये सोचती थी कि मेरी बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ, लड़कियों का जन्म इसलिए होता है कि उसको शादी करके उसके ससुराल जाना है, उसको बच्चे पैदा करना है, फिर मर के चले जाना। मेरा पहले मैं यही सोचती थी। जब मैं शिरों से जुड़ी तो ये मेरी सारी सोच खत्म हो गई। नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं लड़की हूँ तो ऐसा नहीं है, मेरे भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आज मैं कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मेरी 5 बेटियाँ अभी भी हैं, मेरा 1 बेटा है और मैं अपनी बेटियों की शादी कर दी है, मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है और मैं उसी घर में रह रही हूँ, अपने पति के साथ रह रही हूँ। मैं अपने पे निर्भर, मैं खुद मेहनत करके कमाती हूँ, मुझे अपने पे बहुत गर्व है। और जितनी भी महिलाएं हैं जो इस चीज़ को देख रही हैं, जो छुपी है, जो कुछ नहीं कर पाती, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पे आ जाएँ तो क्या नहीं कर सकती, मर्द को पीछाड़ सकती हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।